कोई करंट नहीं है, बेफिक्र होकर आ जाए आप। सारी चीजें मैंने पहले से ही चेक कर ली हैं। तो एक बार जोरदार ताली सर के लिए। सर अपनी वाणी से बहुत कुछ सिखाएंगे आपको। साहित्य स्वभाव है सर का, मगर नॉलेज बहुत है, नॉलेज बहुत है। बिजली के मास्टर है पूरे, समझ लो सर। वो ठीक है। थैंक यू सर। मेरा सभी को नमस्ते। मेरा नाम ब्रजभान है और मैं पेशे से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट संबल में जॉब करता हूँ। बहुत छोटे से लेवल से मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू करा था। मैं लगभग 7 साल जीनूज कंपनी में नॉर्थ दिल्ली में टेक्निकल हेड रहा हूँ। वहाँ कुछ ऐसी कंप्लेंट आती थी जहाँ स्टाफ काम करने जाता था, लगभग 540 लोग मेरी डाउन में थे। जब कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं हो पाती थी तो वहाँ मुझे जाना होता था। बहुत छोटे से लेवल से मैं गया हुआ था, वहाँ भी मैंने काफी ग्रोथ करी कि मैं नॉर्थ दिल्ली टेक्निकल हेड बना। मैं वहाँ देखता था लोगों के घरों में बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी थी और एक ग्रीन सा डंडा ऊपर जाता था, एक लाल सा छोटा नीचे आता था, फिर एक ऊपर जाता था। मैं उनसे पूछने की कोशिश करता था कि सर ये क्या है, क्योंकि वो फुल्ली इंटरनेट का काम था और मैं इंटरनेट डिपार्टमेंट ही देखता था। लेकिन उन लोगों की नजरों में ना तो कोई मेरी वैल्यू थी, मेरी वैल्यू थी तो सिर्फ इतनी थी कि मैं उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराऊं। मैं करा के निकल जाता था, वो बोलते थे कि भाई साहब आप चाय पियो और मैं थोड़ा बिजी हूं, बाद में बात करते हैं। लेकिन लगन दिल में ऐसी लगी थी, मन में ऐसी ठानी थी कि एक न एक दिन में से इसकी गहराइयों तक जाऊंगा। लेकिन मुझे कोई ऑप्शन ऐसा नहीं मिल रहा था कि जो मुझे ये चीज बता पाता। धीरे धीरे कुछ नॉलेज हासिल करी। प्राइवेट जॉब में टाइम बहुत कम होता है, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, अक्टूबर 2018 को मेरा ट्रांसफर राजस्थान कोटा हुआ और राजस्थान कोटा में मैं लगभग 2 साल रहा और जस्ट बराबर वाली बिल्डिंग में शेयर मार्केट वालों का ऑफिस था। वहां से मुझे थोड़ी सी नॉलेज मिली। खाली समय में उनके पास बैठते थे और पड़ोसी होने के नाते उन्होंने मुझे हमदर्दी में काफी कुछ सिखाने की कोशिश करी। लेकिन जिस समय मैं दिल्ली में था, मेरे अंदर घमंड भी काफी हो गया था, क्योंकि मैं बहुत नीचे से लेवल से गया था। 48,000 50,000 के आसपास सैलरी हो गई थी 3,000 से। एक व्यक्ति था जिसका नाम करण था, मुझे उसने काफी कोशिश करी 2014 में कि बोले ब्रजभान भाई बिटकॉइन ले लो। जितना मैं आज एमकॉइन के बारे में जानता हूं उससे कहीं ज्यादा वो व्यक्ति उस समय 2014 में बिटकॉइन के बारे में जानता था। लेकिन मैंने उसकी सुनने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि वो मेरा डाउन में आता था। उसकी तनख्वाह मात्र 11,000 थी, लेकिन उसके पास में उस समय लगभग 24 बिटकॉइन थे। एक बिटकॉइन लगभग 6,000 के आसपास का समय था। जब मैं कोटा में पहुंचा, हल्की सी जानकारी मिली, पड़ोसी होने के नाते उन्होंने हमदर्दी में मुझे कुछ बताने की भी कोशिश करी। उस समय एक बिटकॉइन का प्राइस 39 लाख रुपए था। तो यहां भी कुछ लोग बैठे होंगे जिनको सुनने से मतलब ही नहीं है। हम रात भी घर से चल के आए हैं और शायद मैं समझता हूं जितने भी लोग बैठे हैं, यहां आने की शर्त थी कि वही व्यक्ति यहां मीटिंग में एंटर होगा जिस व्यक्ति की $1200 की आईडी होगी। $1200 की आईडी का अमाउंट 1,14,000 रुपए बैठता है। या दूसरी शर्त थी कि व्यक्ति 10,000 रुपए पे करेगा। अब 220 लोग लगभग यहां आए हैं और 220 लोगों में मतलब 40-50 लोग अंदर एंटर हैं, तो कितने सीरियस हैं 1,14,000 रुपए को लगा के सिर्फ पहाड़ियों का ही जायजा लेना है, जायजा ले रहे हैं, जो फोन पे भी बहुत आराम से ले सकते हैं। मैंने जब धीरे धीरे शुरू करा तो यहां मैंने लाखों रुपए से ज्यादा तो
दिल्ली और कोटा के अंदर इसकी क्लासों में लगाया था। फिर सीखने के बाद भी वो नहीं सीख पाया जो मुझे यहां फ्री में मिल रहा है। आज मैं अपने इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो लगभग 1.5 लाख एम कॉइन मेरे पास है, 88,000 राइजर हैं। शायद ही ऐसा कोई दिन होता होगा जिस दिन मैं जूम मीटिंग पे भी ना आता हूँ। आज भी मैं सीख रहा हूं। जिस दिन मैंने एम कॉइन कंपनी ज्वाइन करी थी लगभग 2 साल पहले, वो ये सोच के करी थी कि मैं मात्र 5 साल करूंगा। अगर 5 साल में मैं कामयाब हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो जैसे पुराने से करते चलाएं वैसे भी कुछ आगे सोचेंगे। तो मैं उसी अपने नक्शे कदम पे अभी कर रहा हूं। 2 साल यहाँ हुए हैं और 2 साल में मैं अपनी औकात से लगभग 99 गुना ज्यादा यहाँ खरीद पाया हूं। अपनी इनकम में ग्रोथ कर पाया हूं, अपने एसेट को मैं बाय कर पाया हूं। अगर मैं कर पाया हूं तो मुझे उम्मीद है जिसमें सीखने की ललक है वो हर व्यक्ति कर सकता है। मैंने एक बार नहीं 3-4 बार लगान पिक्चर देखी। उस लगान पिक्चर में जैसे उसने कमेंट आके बोलते थे कि मैं जीतूंगा, मैं करूंगा, लेकिन ये नहीं था कि कैसे करूंगा। लेकिन उसने धीरे धीरे आके कोई मिला, उससे सीखा, फिर धीरे धीरे करके उसका रिवीजन करता गया। तो वैसे मैं आज जूम पे भी अपना रिवीजन करता हूं और जो मैं सुन रहा हूं वो मैं लिख भी रहा हूं। इसको भी जाकर मैं रिपीट करूंगा, इसमें कुछ शब्द अपने जोड़ूंगा, कुछ और आगे भी जो अभी कर रहा हूं उससे भी बेहतर करने की कोशिश करूंगा। कुछ लोगों के सवाल हैं, मेरे भी खुद के हैं, शायद कुछ लोगों ने नोट भी कर रखे होंगे। रेट बढ़ेगा या ना बढ़ेगा, ये क्रिप्टो करेंसी चलेगी या ना चलेगी। मुझसे बहुत जानकार लोग भी हैं और ये आपको परसों तक लगभग ऐसा कोई सवाल आपके पास ना रहेगा जिसका जवाब आप यहां से लेके ना जाएंगे। बहुत सारे सवालों के अभी तक जवाब आपको मिले भी हैं और आगे भी मिलेंगे। हमारे महागुरु एशिया हेड टाइल सर तो सर्वोपरि है कि उनके सामने तो कोई एम कॉइन या राइजर तो छोड़ो, दुनिया की किसी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी का कोई सवाल अगर किसी के मन में होगा तो शायद वो भी क्लियर हो जाएगा। रही बात रेट की, बिटकॉइन के पास उसकी खुद की ब्लॉकचेन है और खुद का अपना कॉइन है। आज 50 लाख के प्लस है। उसके अगला कॉइन इथेरियम आया, उसके पास खुद की अपनी ब्लॉकचेन है, खुद का अपना नेटिव कॉइन इथेरियम है। आज रेट लगभग उसका 3 लाख रुपए के आसपास है। वो इसलिए है बिटकॉइन के लेटेस्ट आया, अपनी जो ब्लॉकचेन थी उसकी स्पीड बढ़ाई। इथेरियम के बाद कुछ और नक्शे कदम पे हटके बीएनबी आया। बीएनबी अपना खुद का एक्सचेंज भी लेकर आया और खुद का अपना नेटिव कॉइन बीएनबी भी लेकर आया, खुद की अपनी स्मार्ट ब्लॉकचेन भी लेकर आया जैसे बिटकॉइन और इथेरियम के पास थी। वैसे ही एम कॉइन भी जब आया तो सपना लेकर आया कि मैं भी इनसे भी कुछ लेटेस्ट लेके आऊंगा। एम कॉइन का खुद का अपना ईथर का नेटिव कॉइन एम कॉइन है। आज वर्ल्ड की नंबर 1 ब्लॉकचेन M20 ब्लॉकचेन है। बीएनबी की तरह जैसे बाइनेंस का एक्सचेंज है वैसे ही हमारा ट्रेडबिट है और मैं उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरी आशा है अपने मैनेजमेंट पे आने वाले कुछ ही सालों में आप देखोगे कि हमारा ट्रेडबिट एक्सचेंज दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज होगा। जो अभी हमारी ऑडिट चल रही है, जैसे ये कंप्लीट होती है, ये दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज होगा। दुनिया की नंबर 1 इस समय हमारी ब्लॉकचेन है। तो
आप रेट का तो खुद आंकड़ा लगा लीजिए कि हमारा रेट कहां जाने वाला है। खुद अपने मन से, अपने अंदर दिल से गवाही दीजिए। हमारा खुद का अपना एम कार्ड है, हमारी खुद की अपनी ब्लॉकचेन है, हमारा खुद का अपना एक्सचेंज है। आपको सिर्फ ये टूल्स चलाने आने चाहिए और सामने वाले को बताना आना चाहिए कि हम 100% क्रिप्टो में हैं और हर टूल हमारा क्रिप्टो में काम कर रहा है। रेट मायना नहीं रखता, रेट मायना उस दिन रखेगा जिस दिन हमारे 100% ये वर्किंग में होंगे, और जिस दिन हमारे 100% लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, मतलब दूसरे को डिलीवर करेंगे, उस दिन रेट देखना कहां होगा। बिटकॉइन का एक भी फिजिकली ऑफिस नहीं है, और शायद यहाँ एक दो लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने एम कॉइन का हेड ऑफिस विजिट करा है। तो रेट का कोई इशू नहीं है, आप अपना काम कीजिए जो आपका करने का है। मैनेजमेंट ने जो वादे करे हैं वो टाइम से पहले डिलीवर करें। शायद हमारा व्हाइट पेपर आप पढ़ोगे, उसमें मेटावर्स का जिक्र 2025 में था कि मीटर मेटावर्स 2025 में लेकर आएगी, जो 2024 में ही लाइव हो गया। वो जो मैनेजमेंट है अपने बताए वक्त के मुताबिक लेटेस्ट काम कर रहा है। हमें अपने ऊपर काम करना है, हमें सामने वाले को नॉलेज पूरी देनी है। हमें इस बहकावे में उसको बिल्कुल नहीं लेना है कि आज आप पैसे लगा दो, कल आपका पैसा 2 गुना या 3 गुना हो जाएगा। सिर्फ अपना इकोसिस्टम बताओ, मजबूती के साथ बताओ, उसकी इच्छा के ऊपर छोड़ो। $30 की आईडी से आओ या आप $3000 की आईडी से आओ, जो आप आईडी लगाओगे वो सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो अपने लिए करोगे। मजबूती के साथ बताओगे, ना ही तो वो कभी आप पे कोई आरोप लगाएगा कि आपने मेरा पैसा डुबाया या आपकी वजह से डूबा। आप सीधा बताओगे कि मैंने उस समय भी ये सिस्टम बताया था, आज भी ये सिस्टम बता रहा हूं। तो रेट बहुत अच्छा होगा। शायद ही अगर रेट के अलावा किसी व्यक्ति की कोई दूसरी क्वेरी होगी, लगभग 90% लोगों की रेट की ही क्वेरी है, और रेट की क्वेरी को तो अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। जिस दिन हमारा सिस्टम भी 100% वर्किंग में होगा और हम भी अपना 100% अगर सिस्टम को वर्किंग में लाके देंगे, उस दिन रेट का तो बस ऊपर वाला ही जाने। आज मैं पहली बार शायद इतनी हिम्मत से बोला हूं, और नहीं तो ताने में काम करती। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये सर ने सही कहा कि सर को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है स्टेज पे आने के लिए, और हिम्मत भी नहीं करते उठने की, मगर आज इन्होंने माइंड ब्लोइंग जो भी कुछ बातें बताई हैं वो बहुत ज़बरदस्ती अल्टीमेट थी। और इसी तरह से हमारे पास में और भी बहुत सारे लीडर हैं